नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक रिवर क्रूज की। जी हां, गंगा विलास क्रूज की बात मैं कर रहा हूं। काफ़ी सुर्खियों में है। एक तो कि 51 दिन का ये टूर है, सबसे लंबा रिवर क्रूज है, बनारस से डिब्रूगढ़ तक जाएगा, 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी, 5 स्टार सुविधाएं हैं। फिर ये खबर आई कि ये क्रूज एक जगह पे स्टक हो गया, फिर आया नहीं, ऐसी ये बात नहीं थी। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए जिन्होंने क्रूज बनाया है वो हमारे साथ हैं। राज सिंह जी हैं, सीईओ और फाउंडर अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज का। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल था, इसका आइडिया कहाँ से आया कि एक इतना बड़ा रिवर क्रूज बनाया जाए? देखिए, ऐसा है कि दिस हैज़ ये जो है ये एकदम नहीं हुआ है। हम इस पे पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और जो जहाज़ बनाए हैं वो मेड इन इंडिया है, कलकत्ता में बना है। फिर इसका जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन मैंने बताया वो है डॉक्टर अन्नपूर्णा गैरीमाला, जो है बहुत प्रोमिनेंट इंडियन आर्ट हिस्टोरियन हैं। उन्होंने रिसर्च करके और जो इंटीरियर कॉन्सेप्ट्स हैं वो टोटल इंडियन है। वो मुगल नहीं है, जैसे फर्नीचर है, ना मुगल है, ना ब्रिटिश है, ना फ्रेंच है, वो इंडियन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। तो वो मेड इन इंडिया है। इसकी जो टाइल्स हैं बाथरूम्स में वो हाथ की बनी हुई हैं। इसके जो हर चीज़ जो है वो हैंडीक्राफ्ट है। तो उनका आइडिया है कि किस तरह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के लोगों को काम मिले, उनकी जो कला है वो आगे जाए। और इसमें जो कलर स्कीम्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी जहाज होते हैं, होटल्स होते हैं, उनमें प्लेन कलर स्कीम, बट इसमें रंगों का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। तो एक तरह से ये रंग बिरंगा और एक तरह से अब उसे रेनबो कलर्ड शिप है। सो इट इज़ वो अपनी निगाह में इज द ओनली शिप ऑफ इट्स काइंड, रिवर शिप और शिप एज सच जो कलरफुल है इन द वर्ल्ड टुडे। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन उसमें हम लोग जा कैसे पाएंगे सर? 20-25 लाख रुपया लगता है, हालांकि मार्च तक बुक है। तो लोग यही पूछ रहे थे कि ये सवाल जरूर पूछना आपकी, कैसे जाएंगे हम लोग? मैं उसका आपको बिल्कुल जवाब देता हूँ। आप किसी 5 स्टार होटल में जाइए, आपको जो 5 स्टार होटल की जो रेट्स हैं, चाहे दिल्ली हो, अगर आप आगरा जाएं या आप जयपुर जाएं, तो जो 5 स्टार होटल्स की रेट्स हैं वही रेट्स हमारे रिवरशिप की हैं। फ़र्क इतना ही है कि हमारे रिवरशिप में सिर्फ 18 कमरे हैं। ये जो होटल्स होते हैं उनमें 100 कमरे, 50 कमरे, 80, तो उनके पास तो दूसरी चीज़ है, बट हमारे पास 18 ही कमरे। फिर भी हमारी जो रेट्स हैं वो 5 स्टार होटल्स के रेट्स के बराबर ही हैं। फिर हम इसमें एडिशनल चीज़ें और भी दे रहे हैं, जैसे खाना भी हमारा इंक्लूडेड होता है, प्लस एक्सकर्शंस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को मिलाएं, रिवर क्रूजिंग का एक्सपीरियंस ऐसी, उसके हिसाब से ये ज़्यादा नहीं है। दूसरा एक सवाल ये आया कि 51 दिन बहुत लंबा है, तो क्या आपने केवल फॉरेन टूरिस्ट के हिसाब से आपने डिजाइन किया, या फिर आपको लगता है आगे चल के इसका कोई सस्ता वर्जन भी आप लाएंगे कम दिनों का? तो ऐसा है कि ये पूरा जो है वो 52 दिन का है। और ये जो कॉन्सेप्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड, ये इवॉल्व हुआ है करीब 6 महीने 8 महीने से। इसका हम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके चेयरमैन ऑफिसर्स हैं मिस्टर बंदोपाध्याय, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, उनके सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स, उनके साथ में हम डिस्कशंस करके ये इवॉल्व हुआ है। और अंत में इसका जो है प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। नहीं, मैं कह रहा हूं इसका शॉर्टर वर्जन और सस्ता वर्जन भी आएगा इंडियन लोगों के लिए? बिल्कुल आएगा। इसका शॉर्टर वर्जन प्रेजेंटली क्या है कि हमने 2 सेगमेंट में किया है, बनारस से कलकत्ता, कलकत्ता से डिब्रूगढ़। लेकिन हमारे दूसरे जहाज हैं जो शॉर्टर वर्जन पे ऑलरेडी चल रहे हैं। हमारे दूसरे जहाज हैं जैसे गैंजीज वॉयेजर 2, बंगाल गंगा, नौका विलास। उड़ीसा में भी हमारे और जहाज ऑलरेडी चल रहे हैं जो कि शॉर्टर वर्जन है, जो गंगा सागर जाते हैं। उसका प्रचार नहीं है इसका मतलब? अब वो चल रहे हैं और पॉपुलर भी हैं, उसमें डोमेस्टिक टूरिज्म भी आ रहा है। तो ये तो लंबा है, इसलिए लोगों को मालूम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरे जहाज हैं जैसे गैंजीज वॉयेजर है, बंगाल गंगा है, जिसको हम बनारस, इलाहाबाद और इस एरिया में अक्टूबर से पोजीशन करेंगे, तो वो वहीं चलेगा। अभी चल रहा है या अभी चलाएंगे? वो ऑपरेट हो रहा है, जहाज है। वो ऑपरेट हो रहा है, बट ऑपरेट हो रहा है सुंदरबंस में। अच्छा। तो उसको जाके वहां ले आएंगे और उसकी जगह दूसरा हमारे पास 9 जहाज हैं ऑलरेडी ऑपरेट हो। तो अभी आप एक बनारस से इलाहाबाद तक चलाएंगे? नहीं, वो जहाज होगा इलाहाबाद, चुनार, रामनगर, बनारस,
गाजीपुर, अच्छा। बलिया, यूपी का ये एरिया, बिकॉज वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत उत्सुक है। तो हमने कहा हम ये कर देंगे। अच्छा, ये जो एक कंट्रोवर्सी हुई सर कि ये जहाज फंस गया और छोटे नाव से लोगों को लाना पड़ा पर्यटकों को, ये क्या था सर? देखिए ऐसा है ना, अगर आप चांद पे होगे तो पृथ्वी आपको क्या दिखेगी? ऐसी दिखेगी। तो लोगों के जो कमेंट्स के कहते हैं ना कि साहब मैंने सुना, मैंने देखा, तो अब ये इनका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक कॉमन सेंस की चीज़ है। और खासकर एक पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, यूनिवर्सिटी में आके अगर जो अमेरिका में पढ़े हैं, वो अगर ऐसी कमेंट्स करें तो वो मुझे समझ में नहीं आती। उसका कारण ये है कि जो कहीं भी देखो आप, जो मेन जहाज़ होता है बड़ा होता है, वो मेन चैनल में रहता है, क्योंकि उसमें पानी रहता है। और जो शोर होता है इस पर जाने के लिए हम कहते हैं टेंडर्स या छोटी बोटों को जाना पड़ता है। तो ऐसा ही वहाँ हुआ। जो मेन जहाज़ था वो मेन चैनल में था, और टेंडर्स जो स्मॉल बोट से लोग शोर पे आए। समुद्री जहाजों में भी ऐसा ही होता है, आपने देखा है। तो ये हुआ, तो कोई फंसने वाली बात नहीं। मतलब, लेकिन इससे एक सवाल ये भी उठा कि गंगा में जो है वो ड्रेजिंग नहीं हो पाई है, इसलिए बहुत ज्यादा गहराई नहीं है। क्या ये सही है? क्या आपको ये रिपोर्ट मिली है? नहीं, देखिए अगेन बहुत सी चीजें जो है ना, वो कहावत है ना अंग्रेजी में, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो लोगों में यहां तक, जैसे मैं जब बचपन में था तो एक चीज होती थी, हम गाना सुनते थे, ये नदिया है, नदिया की धारा है। तो धारा जो चैनल होती है वो अंडर वाटर होती है, लोगों को दिखती नहीं है। तो हमेशा धारा में पानी रहता है। बट कई बार क्या होता है कि दो धाराएं ऐसे क्रॉस करती हैं, जहां ये क्रॉस करती हैं वहां पे पानी कम हो जाता है। तो वो जो ड्रेजिंग होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। 50 मीटर का सेक्शन है, 40 मीटर का, 10 मीटर का। पूरी गंगा की ड्रेजिंग नहीं होती। तो वो चीज है। तो कई जगह जहां होता है वो बेसिकली वो करते हैं सफाई उसकी। कई और जो सवाल उठे हैं कि सर गंदगी कहाँ जाएगी आपके इस क्रूज की, और पोल्यूशन का क्या आपने किया? देखिए अगेन हम जो है इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं। हाँ, हम दुनिया के सामने हम ऐसा जहाज बना रहे हैं जो कि दुनिया से कम्पीट कर सके। तो हमारे जहाज में हर चीज ऐसी है जो कि इंटरनेशनल नॉर्म से है। उसमें एसटीपी प्लांट है, मतलब एवरीथिंग इज ट्रीटेड देयर, नथिंग इज डिजॉल्व्ड, नथिंग गोज देयर। हमारे पास ऑयल सेपरेटर है लगा हुआ है। तो जैसे होता है कि ऑयल जो अगर होता है वो नहीं जाता है, हमारे पास आरओ प्लांट लगा हुआ है। तो हम जो गंगा जी का ही पानी जिसमें 7 फिल्टर, उसी को इस्तेमाल करके यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने ऑलरेडी लगाई हैं, और ये पहली बार नहीं है। हमारे जो दूसरे जहाज हैं उनमें भी ये फैसिलिटीज़ है। और जितनी भी सरकारें हैं, भारत सरकार है, स्टेट सरकार है, उनको ये चीज़ मालूम है। तो जब रिवर क्रूज टूरिज्म स्टार्ट हो रहा है क्या है, तो ये चीज़ें हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसलिए इसमें पोल्यूशन वाली जो बात है, ये मतलब कोई डिस्चार्ज वाली बात है नहीं इसमें। तो राज सिंह जी सर, तो आपके पास बहुत लोगों की पैरवी आ रही होगी कि एक बार फ्री में राइड करा दीजिए। नहीं, हम तो अगर जगह होगी तो हम करवा देंगे भाई। जगह है, जहां चल रहा है तो कोई बात नहीं, घर के लोग हैं हम सब, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल फैमिली, तो करेंगे। मैं मजाक में पूछ रहा था कि प्रेशर तो होगा ना कि किसी तरह बुकिंग जो 2024 तक है तो सर किसी तरह घुसवा दो उसमें। नहीं, ऐसा है ना, अगर ये जहाज नहीं तो हमारे पास दूसरे जहाज हैं। और आप किस दिन 51 के लिए दिन के लिए तो नहीं जा सकते। 18 आप तो 2 दिन के लिए जाओगे, 3 दिन के, तो आप जाओ ना कलकत्ता से सुंदरबन जाओ या कहीं और दूसरी जगह जाओ। हमारे पास जहाज है जिनमें 3 नाइट्स का है, 4 नाइट्स का है, 6 नाइट्स का है। उनमें आराम से घूमो आप आराम से, उसमें तो कोई समझ, और सेम क्वालिटी, सेम चीज, सब चीज है। एक अंतिम का सवाल, आपको लगता है कि ये एक बिगिनिंग है जो हम अपने वाटरवेज को इतना डिस्कवर नहीं किया है, और ये शुरुआत है ये, और ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगा? देखिए ऐसा है कि मैं इसमें भारत सरकार का बहुत क्या कहते हैं आभारी हूं कि भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लेके, और इस वाटरवेज के लिए बहुत अच्छी चीज है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारी वाटरवेज नेविगेबल हैं, उनमें जहाज चल सकते हैं और चल रहे हैं, और बहुत सुरक्षित भी है सर, सेफ्टी वाइज। लोगों को टाइटैनिक याद है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। कहाँ की बात है? टाइटैनिक की बात कर रहा हूं, जो अरे एक बहुत बड़ा सेफ है, लोगों ने ये भी कहा। देखो टाइटैनिक जो है वहां तो वो तो आइसबर्ग से हुआ था, हाँ। और समुद्र अथाह है। हमारी गंगा जी में तो हमको सिर्फ 1.4 मीटर पानी चाहिए। कितना? 1.4 मीटर पानी। तो और फिर हमारे जहाज की 12 मीटर
ऊंचाई है, तो उसमें ऐसी समस्या ही नहीं है, और बाकी की चीजें हैं। चलिए, राज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने और बहुत अच्छी बात बताई। और दर्शकों, छोटी यात्रा करना हो तो और भी जहाज है, इनके वेबसाइट पे जाइए, ढेर सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी। छोटी यात्रा भी और जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, बनारस से लेकर के पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं उसमें भी एक और क्रूज चलने